एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बुरे विचार आते रहते हैं। कभी बुरे विचार आते हैं तो कभी अच्छे विचार भी आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में इतने सारे विचार चल रहे हैं कि मैं किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। यह एक विचार से शुरू होता है, फिर दूसरा विचार, फिर दूसरा विचार, और इस तरह लंबे समय के बाद जब मेरा ध्यान वापस आया तो मैंने सोचा कि मैं जो कुछ कर रहा था उसके बारे में नहीं सोच रहा था। कुछ देर तक तो मैं बकवास के बारे में सोचता रहा। बहुत कोशिश करता हूँ विचारों से पीछा छुड़ाने की, पर कभी सफल नहीं हो पाता। कभी कभी लगता है पागल हो रहा हूँ। गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताएं कि मैं इन विचारों को अपने दिमाग से कैसे निकाल सकता हूँ। मैं अपने दिमाग से सभी बेकार के विचारों को पूरी तरह से मुक्त कराना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग में चलने वाले विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता हूँ और उन विचारों को तभी भालना चाहता हूँ जब मैं उन्हें चाहता हूँ। जब मैं नहीं चाहता तो मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा। गुरुदेव ने अपने शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा कि जाओ और अलग अलग आकार के मटकी में पत्थर भर के ले आओ। शिष्य ने अपने गुरु के निर्देश का पालन किया और एक मटकी में विभिन्न आकार के पत्थर ले आया। गुरुदेव ने कहा कि अपने मन को मटकी समझो और अपने मन में चिंता को मटकी में भरे हुए पत्थर समझो। अब इसे मटकी में और पत्थर भरने का प्रयास करो। गुरुदेव की बात सुनकर शिष्य मटकी में और पत्थर भरने लगा। घड़ा पहले से भरा होने के कारण 2-4 पत्थर भरते ही मटकी से पत्थर बाहर गिरने लगा। यह देखकर गुरुदेव ने कहा, अभी रुक जाओ, तुम ध्यान से देखो, क्योंकि ये मटकी पहले से ही बड़ी मात्रा में पत्थरों से भरी हुई है। यहाँ कोई नया पत्थर भी नहीं भरा जा सकता। अगर यहाँ कोई नया पत्थर भरना हो तो सबसे पहले इस मटकी से पत्थरों को निकाल लेना चाहिए और फिर मटकी में नए पत्थर भरे जाएंगे। गुरुदेव के बोलने से पहले शिष्य ने कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अभी मन लगाकर मेरी पूरी बात सुनो। हमारा मन इस मटकी का बिल्कुल विपरीत है। यह घड़ा पत्थरों से भरा जा सकता है, लेकिन हमारा मन कभी नहीं भरा जा सकता। जितने अधिक विचार यहाँ आते रहेंगे उतने ही अधिक विचारों के आने की जगह होगी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप क्या कहना चाह रहे हो? गुरुदेव ने कहा कि तुम एक काम करो, इस मटकी से सारे पत्थर हटा दो और मटकी को खाली कर दो। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा गुरुदेव ने कहा। उसने एक एक करके कलश से सारे पत्थर हटा दिए और कलश को पूरी तरह से खाली कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम इस मटकी को एक पत्थर से और उसी मटकी से 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर शिष्य हैरान रह गए और गुरुदेव को बोला, यह कैसे हो सकता है? गुरुदेव, अगर मैं इस मटकी में एक पत्थर भर दूं तो इस मटकी से 2 पत्थर निकालना कैसे संभव है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस मटके में 5 पत्थर रख दो और 10 पत्थर निकालो। शिष्य ने बोला, गुरुदेव, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? यह कोई चमत्कारी मटकी नहीं है जो एक पत्थर भरकर 2 पत्थर निकाल सकता हूँ और 5 पत्थर भरकर 10 पत्थर निकाल सकता हूँ। यहाँ जितने पत्थर भरे जा सकते हैं उतने ही पत्थर निकाले जा सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, आप सही कह रहे हैं, यह कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है, लेकिन आपका मन इस मटकी के विपरीत है, लेकिन आपका दिमाग चमत्कारी है। शिष्य ने कहा, कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और गौर करो कि जब कोई विचार आपके दिमाग में आता है और आप उसे अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं तो इससे संबंधित और भी कई विचार आपके दिमाग में आते हैं। फिर जब आप उन विचारों को खत्म करने जाते हैं तो आपके दिमाग में 10 नए विचार और आ जा सकते हैं। आप एक के बाद एक विचार पकड़ने की कोशिश करते हैं और तुरंत 10 नए विचार आपके पास आ जाते हैं। आप एक एक करके मटकी से पत्थर निकालकर खाली कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से लड़कर और अपने दिमाग से सभी विचारों को निकालकर अपने दिमाग को खाली नहीं कर सकते। सब कुछ सुनकर शिष्य निराश हो गया और कहा कि मैंने आपकी कही हर बात समझ ली, अर्थात आपके कहने के अनुसार हम चाहकर भी इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब ये है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? लेकिन गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि सभी समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है, तो यह बड़ी समस्या जो केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग लगातार अनुभव कर रहे हैं,
क्या वास्तव में इसका कोई समाधान नहीं है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, अवश्य है। सबसे पहले तुम एक काम करो, पहले तुम इस आधे मटकी को पत्थरों से भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरुदेव ने कहा कि इस कलसी में किसी भी एक पत्थर से मेरे लिए छोटी सी मूर्ति बना दो। मैं जानता हूँ कि तुम सुंदर मूर्तियाँ बना सकते हो। अपना काम दिखाओ और कलश से कोई भी एक पत्थर से मेरी मूर्ति बनाओ। शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हुआ। गुरुदेव ने उसे वह कार्य करने की अनुमति दी जिसमें वह निपुण था। किसी भी हाल में सबके सामने अपनी मान सम्मान रखना होगा। सबसे अच्छा होगा मटकी से एक पत्थर लेकर सबसे अच्छी मूर्ति बनाकर गुरुदेव को भेंट करना होगा। ये सब सोचते हुए उसने घड़े से एक पत्थर निकाला, लेकिन उस पत्थर को देखकर उसे इतना संतुष्टि नहीं हुई। उसे लगा कि इस पत्थर से मूर्तियाँ नहीं बनाई जा सकती। उसने क्या किया कि उस पत्थर को मटकी के पास रख दिया और दूसरा पत्थर निकाल लिया। इस बार उसे इस पत्थर का आकार पसंद नहीं आया। उसने उसे भी मटकी के पास रख दिया और तीसरा पत्थर निकाला। उसे वो भी पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि पत्थर का रंग गुरुदेव की मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है और फिर उसने उस पत्थर को भी मटकी के पास रख दिया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे भी यह अच्छा नहीं लगा। फिर उसने मटकी के सारे पत्थर एक एक करके बाहर निकाले, क्योंकि उनका विचार था कि यदि कलश में कोई अच्छा पत्थर मिल जाए तो गुरुदेव के लिए सुंदर मूर्ति बन सकती है। अब वह उलझन में पड़ गया। उसने यह सोचा कि कौन सी पत्थर की मूर्ति बनाओ जो गुरुदेव के लिए अच्छी सुंदर मूर्ति बन सके। गुरुदेव बहुत देर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने शिष्य के पास आके कहा, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर रहा हूँ। कलश से जो पत्थर तुमने सबसे पहले निकाला उसी पत्थर को लो। अब तुम कल्पना करो कि तुम्हारे पास केवल यही एक पत्थर है और कोई पत्थर नहीं है। अगर तुमको मूर्ति बनानी है तो तुमको इस पत्थर से ही मूर्ति बनानी होगी। अब तुम इस पत्थर से एक मूर्ति बनाओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा गुरुदेव ने उसे बताया और देखते ही देखते उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उनके द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे अच्छी मूर्ति है। उसने वह मूर्ति गुरुदेव को भेंट की और कहा कि गुरुदेव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है। मूर्ति को देखकर गुरुदेव बहुत खुश हुए और कहा कि जब हमारे पास एक से अधिक दूसरा विकल्प नहीं होता है तो हम इसे सफल बनाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, और अगर और भी ज़्यादा विकल्प हो तो हम पत्थर ही चुनते रहे और कभी भी मूर्तियाँ नहीं बनती। हमारे मन में एक विचार के पीछे हजारों विचार खड़े हैं और हम अलग अलग विचारों के पीछे भटकते रहते हैं बिना उस विचार पर ध्यान दिए जिस पर हमने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने की आवश्यकता है। कभी मैं सोचता हूँ कि यह विचार अच्छा है, कभी मैं सोचता हूँ कि वो विचार बुरा है, कभी मैं सोचता हूँ कि इस विचार को हटा देना चाहिए, कभी मैं सोचता हूँ कि उस विचार को हटा देना चाहिए। और इन सभी 7-5 के बारे में सोचते हुए हम उस मुख्य विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जिस पर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। गुरुदेव ने कहा कि यदि आप अपने मन में व्यर्थ के विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करें। मन के भ्रम में न पड़े और यह सोचते हुए अपने मन को किसी एक कार्य पर केंद्रित करने का प्रयास करें कि आप जो कर रहे हैं वह मेरा ही कार्य है और इस समय मेरे आसपास कोई अन्य कार्य नहीं है। मुझे जो करना है वह मुझे अभी करना है, फिर मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उस काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम करते समय भी यही प्रक्रिया अपनाएं। तब आप देखेंगे जब आपके मन में चल रहे 1000 विचार कपूर की तरह उड़ जाते हैं। हालांकि मन के इस भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई दिनों के अभ्यास की ज़रूरत होती है, लेकिन यह संभव भी नहीं है और लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा चिंताएं दूर करने के लिए सबसे पहले उन्हें दूर करने की कोशिश करना बंद करें। इसके बजाय केवल उस काम को करने पर ध्यान दें जिसे करने की ज़रूरत है।